अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं 4 मीटर फैब्रिक से सूट किस तरह से कटिंग किया जाता है वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ सूट में हमारा 5 मीटर कपड़ा दिया होता है और कुछ सूट में हमारा 4 मीटर फैब्रिक दिया होता है। तो अगर हमारे पास 4 मीटर फैब्रिक हो और हमारे कुर्ते की लेंथ भी 2 मीटर से ज़्यादा हो और हमारी शलवार की लेंथ भी 38 इंच या 39 इंच हो, तो बिगनर्स लोग देखकर परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से हम अपनी लेंथ निकालें। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी तो इसमें हमारी लेंथ भी कुर्ते की पूरी निकल आएगी, शलवार की लेंथ भी पूरी निकल आएगी और स्लीव्स में भी हमारा कोई जोड़ नहीं आएगा। उसके बाद भी हमारा थोड़ा बहुत फैब्रिक बच जाएगा। तो ये हमारे कपड़े के एक साइड में ये बॉर्डर दिया गया है, तो हम इसको पूरे बॉर्डर को कट करके निकाल देंगे। इस बॉर्डर को हम कुर्ते की डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यानी 1/2 इंच कपड़ा मैंने यहाँ पर वाइट बेस भी लिया है और इस तरह से पूरे बॉर्डर को मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो हम इसमें पैंट भी बना सकते हैं और शलवार भी बना सकते हैं। तो पैंट बनाने में हमारे 2.25 मीटर फैब्रिक यूज़ होता है, तो हमारी इस हिसाब से कुर्ते की लेंथ कम रह जाती है। तो लेकिन उसका तरीका है कि हम उसकी पैंट इस तरीके से कटिंग करते हैं कि वो 2 मीटर से भी कम में हमारी पैंट बन जाती है। तो 4 मीटर सूट में हम पैंट किस तरह से कटिंग करते हैं कि उसकी लेंथ पूरी आ जाए, तो वो तरीका मैं फिर किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। आज इस वीडियो में मैं शलवार और कुर्ता बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सूट कटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमारे सूट का प्रिंट किस तरह से है। तो अगर आपके सूट का प्रिंट एक ही साइड को जा रहा होता है तो उसमें हमें अलग अलग सभी पार्ट को कट करना होता है, लेकिन हमारा सूट का यहाँ पर प्रिंट एक ही जैसा है। तो मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूँगी। इसमें ऐसा हमें पहले शलवार की लेंथ के लिए कपड़ा निकाल लेना है। तो शलवार की लेंथ है हमारी 38 इंच। तो इसमें हम 5 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 33 इंच। तो 33 इंच में हम 1 इंच उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे मोरी के लिए हम कपड़ा अलग से लगाएंगे तो वहाँ पर मार्जिन में जाएगा और जब बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच वहाँ पर जाएगा। तो हम यहाँ पर 34 इंच का फैब्रिक कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमें 2 पार्ट चाहिए। इस तरह से मैंने 34 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इसको यहाँ से मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर 34 इंच हमारा ये फैब्रिक है और ये हमारा डबल फैब्रिक है। 5 इंच की हमारी इसमें बेल्ट अटैच होगी और तो यहाँ पर हमारा 33 इंच बचता है। तो उसमें हमें 1 इंच और प्लस करके आपको लेना है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाता है, 1/2 इंच हमारा ऊपर बेल्ट अटैच करने में जाता है और 1/2 इंच हमारा नीचे मोरी बनाने में फैब्रिक जाता है। तो इस तरह से मैंने 34 इंच का ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब कपड़े को इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। तो अब इसकी देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे 4 पार्ट हैं। तो इस कपड़े की चौड़ाई देखते हैं, हमने बॉर्डर निकाल दिया था तो यहाँ पर हमारी 21 इंच इसकी लेंथ बच रही है, यानी डबल कपड़ा हमारा है। तो ये हमारा 42 इंच बचा है। तो 21 इंच हमारा ये फैब्रिक है, तो हमारा 42 हिप साइज़ तक की हमारी इसमें शलवार का घेर बन सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर स्मॉल साइज़ की शलवार बनानी है, तो कपड़े का घेर मुझे थोड़ा सा कम रखना है। तो इस तरह से मैं कपड़े का घेर कम रखूँगी। इसका जो फैब्रिक है वो एक ही साइड को मुझे बचाना है, क्योंकि उसको हम फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हिप का साइज़ है 36 इंच। तो 36 इस तरह से हमारा है, तो उसका हमारा हाफ हमें इसका घेर लेना होता है। तो मुझे यहाँ पर इसका घेर चाहिए 18 इंच यानी 18 इंच। जितना हमारा हिप का साइज़ होता है उससे हाफ हमें यहाँ पर शलवार का घेर लेना होता है। ये हमारी स्ट्रेट यानी खड़ी शलवार हमें बनानी है। स्ट्रेट शलवार में हमारा घेर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसका लुक हमारी पैंट की तरह से ही आता है नीचे से। तो आपका जो भी हिप का साइज़ हो इस तरह से आप उसको डबल कर लें, यानी उसका हाफ कर लें। तो जैसे मेरा 36 था उसका हाफ यहाँ पर 18 इंच यानी 18 इंच आता है। तो 18 इंच मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया है। तो अब हमारा साइड से जो भी कपड़ा बचेगा वो एक ही साथ हमें जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो उसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बेल्ट भी बना सकते हैं और किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लगभग 6 इंच मेरा फैब्रिक बचा है यहाँ से। तो अब हमें सबसे पहले अपने आसन का मार्क करना है। तो स्मॉल साइज़ की हमारी ये
शलवार है, तो जितना हमें बेल्ट लगाना हो इतना आप बाहर की साइड को निकाल कर रखेंगे। तो मैं 5.5 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। तो 5.5 इंच इस तरह से मैंने इंची टेप को बाहर साइड को निकाल कर रखा है। और यहाँ पर हम 14 इंच पर यानी 14 इंच पर मार्क करेंगे। स्मॉल साइज़ में आप 14 इंच आसन रख सकते हैं और मीडियम साइज़ में 14.5 इंच और लार्ज साइज़ में आप 15 इंच का आसन रख सकते हैं। अब हम नीचे इसकी मोरी की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच की हमारी मोरी रहेगी, यानी 7 इंच हमारी रेडी मोरी का साइज़ रहेगा और 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर यानी 8 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। अब ये देखिए 2 स्केल है हमारे पास, तो स्केल को इस तरह से हमें रखना है। तो देखिए इस तरह से अगर हम सीधा इस तरह से मार्क करेंगे तिरछा, तो हमारा नीचे से शलवार बहुत ज़्यादा खुली बनेगी। तो हमें नीचे से ज़्यादा खुली शलवार नहीं बनानी है, यानी पैंट स्टाइल में हमें इसकी मोरी नीचे से थोड़ा कम रखना है। तो आपको इसको स्केल को इस तरह से रखना है। तो देखिए जो हमने आसन का मार्क किया है उससे 3 इंच अंदर की साइड को मैंने ये स्केल को रखा है इस तरह से। और यहाँ पर मैं एक सीधा मार्क करूँगी, थोड़ा नीचे ही हम इस मार्क को रोक देंगे। और उसके बाद हम ये वाला स्केल यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्री हैंड से भी आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ी कर्व वाली शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कर्व में हमें ये मार्क करना है। तो ये स्केल भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हमारी थोड़ा सा कॉर्नर सा बना है, तो उसको भी इस तरह से हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे नीचे से ज़्यादा खुली हुई शलवार नहीं बनेगी, इसका लुक पैंट की तरह से ही लगता है देखने में। अभी हमारे पास फैब्रिक बचा है, तो इसमें हम बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन बेल्ट में हमारी जोड़ आएगा। तो इस फैब्रिक को अभी हम रहने देते हैं, इसको हम नेक बनाने में, शलवार की मोरी बनाने में यूज़ कर लेंगे। बेल्ट हम जो हमारी कुर्ती के लिए फैब्रिक बचा है उसी में से हम निकाल लेंगे। तो अब ये हमारे पास जो फैब्रिक बचा है टोटल, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। लंबाई में पहले हमको डबल फोल्ड करना है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इस फैब्रिक की लंबाई कितनी है, हमारे पास ये कितना फैब्रिक बचा है। तो यहाँ पर हमारी फैब्रिक की जो लेंथ बची है वो 44 इंच है। तो इसमें हम 42 इंच लेंथ तक की कुर्ती हमारी बन जाएगी, यानी 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है, आप ये देख सकते हैं। तो कपड़े की बंद वाली साइड हम नीचे रखेंगे, यानी अपने दामन वाली साइड को रखेंगे। उधर से जो हमारा फैब्रिक बचेगा तो वो हमें जुड़ा हुआ मिल जाएगा। उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमें फैब्रिक को कितना फ़ोल्ड करना है, तो हम यहाँ पर फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हैं अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर आपके दामन का साइज़ ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा हिप का साइज़ भी यहाँ पर 36 इंच है। 36 इंच हमारा बॉडी से लिया हुआ नाप है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। तो 38 का 1/4 हमें मार्क करना है और उसमें 1.5 इंच और फोल्डिंग के लिए यानी मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच और प्लस 1.5 इंच यानी टोटल 11 इंच इस तरह से मैंने मार्क किया है। तो इस तरह से नीचे भी हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम 11-11 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक को पकड़ना है जहाँ पर हमने मार्क किया है और अच्छे से इसको सेट करके बिछा लेंगे। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे कि ये 11-11 इंच है या कहीं पर कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है, ऊपर से भी चेक कर लेंगे और नीचे से भी चेक कर लेंगे। तो ऊपर से आपको देख लेना है कि कपड़े में कोई कान वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं लगभग 1 इंच नीचे इस तरह से सीधा मार्क करूँगी। अब यहाँ से हम अपनी कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 41 इंच है और यहाँ पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन हम और ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 41.5 इंच पर मार्क किया है और उसके बाद भी हमारा ये फैब्रिक नीचे बचेगा। तो आपकी यहाँ पर 42 इंच लेंथ तक की कुर्ती आराम से बन सकती है। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे।
तो ये हमारी स्मॉल साइज़ की कुर्ती है, तो हम यहाँ पर इसका शोल्डर का साइज़ रखेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लेंथ रखेंगे हम 7 इंच। इसमें हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड है। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट लेंथ हमारी रहेगी यहाँ पर 13.5 इंच और हिप लेंथ रहेगी हमारे 21.5 इंच। तो इस तरह से हम तीनों जगह पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर भी इतना ही रखेंगे जितना ऊपर है, तो ऊपर 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अंदर की साइड को यहाँ पर हमने 1.25 इंच इस तरह से क्रॉस में मार्क किया है। तो चेस्ट साइज़ हमारा जब बॉडी से मेजरमेंट हमने लिया था तो वो 32 इंच था, तो 2 इंच की उसमें हमने लूजिंग ऐड की, तो 34 इंच का 1/4 लेंगे हम यहाँ पर। हमारी कमर का साइज़ 28 इंच है, 2 इंच की हमने लूजिंग ऐड की तो 30 इंच हो गया। 30 इंच का 1/4 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। हिप साइज़ हमारा 36 इंच था, 2 इंच की यहाँ पर भी हमने लूजिंग ऐड की तो 38 का 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने पहले गले की ब्रॉडनेस की मार्किंग करेंगे। तो नेक का जो हमारी ब्रॉडनेस रहेगी वो 5 इंच रहेगी, तो उसका हाफ मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया। शोल्डर स्लोप ही हम यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ से हम अंदर वाले आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम लगभग 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें इसको सीधा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से शेप देनी है, तो ये हम थोड़ा सा कर्व वाला स्केल लेंगे। इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में शेप देनी होती है और नीचे भी इस तरह से हमें थोड़ी सी गोलाई में शेप देनी होती है। अब यहाँ पर हम अपने सिलाई मार्जिन 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप रखना चाहते हैं इतना आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 1.25 इंच इसका सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर से लगभग 1/2 इंच में बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट आर्म होल में जब हम डीप वाली शेप देते हैं तो उसकी वजह से हमारा फ्रंट का आर्म होल बड़ा हो जाता है और बैक का छोटा रह जाता है। तो यहाँ से हमें लगभग 1/2 इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो सिंपल कुर्ती में भी अगर आप बैक पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारी कुर्ती का जो फ्रंट पल्ला है पीछे की साइड को जा रहा है। कुछ लोगों का पीछे वाला पल्ला आगे की साइड को आ रहा होता है। तो इस तरह से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो आर्म होल की आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे, फिटिंग के निशान जहाँ पर होते हैं हमारे और जहाँ से हमारी स्लिट ओपन होती है। अब हम अंदर वाले पार्ट को यानी बैक पार्ट को निकाल लेंगे इस तरह से और फ्रंट क्रॉस की डीप कटिंग करेंगे। तो ये पहले जो हमारा 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है बैक पार्ट को, तो फ्रंट से हम कट करके इसको निकाल देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट तो कट हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, तो आर्म होल का साइज़ हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको इंची टेप को घुमाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद 8.25 इंच आ रहा है, तो इसको डबल करेंगे तो यानी यहाँ पर हमारा 16.5 इंच हमारा बन रहा है। तो 16.5 इंच के हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब ये देखिए हमारा जो ये फैब्रिक बचा है तो इसी में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो कपड़े को आपको अपनी स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ हो उसका 1/4 इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है, या फिर उससे 1/2 इंच ज़्यादा भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने 9 इंच इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर हमारा फैब्रिक में थोड़ी सी कान है नीचे वाले फैब्रिक में, तो यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी यहाँ पर रखी जाएगी 23 इंच। हमारी फुल स्लीव्स है, आप अपनी स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारे स्लीव्स की ओपनिंग रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। इसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम ये हमारे स्मॉल साइज़ की है, तो यहाँ पर हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे। तो ये मार्क भी हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो स्मॉल साइज़ में 3 इंच नीचे हम ये मार्क करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का साइज़ राउंड में हमने लिया था 16.5 इंच। तो इस तरह से राउंड में हम यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। इंची टेप को इस तरह से गोलाई में रखकर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से लगभग ये हमारे 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम गोलाई की शेप देंगे। और यहाँ से हमें सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो ये पहले अंदर वाली मार्किंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे और अपनी स्लीव्स को हम यहाँ पर खोलेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ पर डीप शेप देंगे, यानी हमारे फ्रंट आर्म होल में इस तरह से यहाँ पर थोड़ी डीप कटिंग होती है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक निकला है। तो स्लीव्स भी हमारी बिना जोड़ के निकल आई है। अब हमारी यहाँ पर बची है शलवार की बेल्ट। तो उसके लिए जो हमारा नीचे फैब्रिक बचा है, तो मैंने बताया था कि जो हमने नीचे वाला पार्ट रखा था दामन वाला साइज़, तो वो बंद वाली साइड से रखा था। तो यहाँ पर हमारा ये कपड़ा हमारे पास जुड़ा हुआ मिल गया है हमें। तो इसमें से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अपनी बेल्ट की जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है इस हिसाब से, तो जितनी भी आपको बेल्ट की हाइट रखनी है, यानी बेल्ट कितने इंच की आपको लगानी है, उसमें आपको 2.5 से 3 इंच और प्लस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 8.5 इंच ले लिया है। इसमें हमारी किनारी है तो वो बाद में मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहाँ से देखिए मैंने 8.5 इंच ले लिया है। और हमारे ये स्मॉल साइज़ के लिए हम ये बना रहे हैं। तो इसकी जो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है मुझे यहाँ से, यानी लंबाई बेल्ट की वो 22 इंच रखनी है। तो 36 इंच के लिए ये हम 22 इंच की बेल्ट हमारी काफ़ी रहेगी। तो 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड में हमारी सिलाई लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे इसमें ना स्लिप्स में जोड़ आया, हमारे कुर्ते की भी लेंथ भी पूरी हो गई है और बेल्ट में भी हमारे बस ये एक सिलाई लगेगी, दोनों साइड से कोई जोड़ नहीं आया है। शलवार की लेंथ भी हमारी फुल निकल आई है। उसके बाद देखिए हमारे पास अभी ये फैब्रिक बचा है और नीचे जो शलवार में से निकला था हमारा ये वाला फैब्रिक भी बचा है। तो हम नेक में लगा लेंगे और हमारे शलवार की मोरी में बल लगाने के बाद भी हमारा काफ़ी सारा फैब्रिक फिर भी बच जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।